हॉरर स्टोरी आधी रात की आहट। यह एक कहानी एक छोटे से शहर की पुरानी हवेली शांत निवास की है। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई रहता नहीं, पर हर रात ठीक 3 बजे एक अजीब सी धुन सुनाई देती थी, जैसे किसी ने हवा में कोई पुराना संगीत खोल दिया हो। अविनाश, जो पास में ही रहता था, एक तर्कवादी था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात उसने इस रहस्य को जानने का फैसला किया। वो चुपके से हवेली के पास पहुंचा। रात के 3 बजे थे। पूरा इलाका सन्नाटे में डूबा था। जैसे ही घड़ी में 3 बजे का निशान हुआ, तेज आवाज, एक मधुर पर उदास धुन हवा में गूंज उठी। धुन इतनी पास थी मानो हवेली में बिल्कुल अंदर से आ रही हो। अविनाश ने हिम्मत करके टूटे हुए दरवाजे से अंदर झांका। हवेली के बीच अविनाश ने हिम्मत करके टूटे हुए दरवाजे के अंदर झांका। हवेली के बीचों बीच एक पुराना धूल से भरा झूला रखा था, जो बिना किसी हवा या स्पर्श के धीरे धीरे झूल रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी, झूले पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन झूले की सीट पर छोटी छोटी ताजी पानी की बूंदें थी, जो तेज रोशनी में चमक रही थी। हाँ, अविनाश ने तुरंत अपनी टॉर्च जमीन पर चमकाई। जमीन पर अविनाश ने तुरंत अपनी टॉर्च जमीन पर चमकाई। जमीन पर कोई गीला निशान नहीं था। अविनाश ने तुरंत अपनी टॉर्च जमीन पर चमकाई। जमीन पर कोई गीला निशान नहीं था। अविनाश ने तुरंत अपनी टॉर्च जमीन पर चमकाई। जमीन पर कोई गीला निशान नहीं था। वह भागने को ही था कि तभी उसे कोने में रखी एक पुरानी तस्वीर पर नजर पड़ी। तस्वीर में एक छोटी बच्ची उसी झूले पर बैठी थी और उसके चेहरे पे आंसू थे। अविनाश डर के मारे आंखें बंद कर ली और वह वापस पलटा तो धुन बंद हो चुकी थी। झूला रुक चुका था और पानी की बूंदें गायब हो चुकी थी। आज भी अविनाश उस धुन को समझ नहीं पाया। क्या वह बच्ची रोती थी और उसके आंसू ही उन बूंदों को और उसके आंसू ही उन बूंदों के रूप में आधी रात को संगीत के साथ दिखाई देते थे? और अगर हाँ, तो बूंदें इतनी जल्दी गायब कैसे हो जाती थी? रहस्य अनसुलझा था। अगर आप चाहें तो इस कहानी को रिकॉर्ड करके सुनने के लिए